तो इस प्रकार संत कबीर जी बोलते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। तो ये संत कबीर जी की लाइनें हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं कि हम बाहर बुराई ढूंढने जाते हैं, पर जब हम अपने अंदर देखते हैं तो मुझसे बुरा मुझे कोई नहीं दिखता। 16वीं क्वालिटी आती है दया। दया मतलब करुणा भाव किसी के प्रति, कंपैशन जिसको बोलते हैं। तो ये दया भी बताने के लिए एक बड़ी अच्छी सी छोटी सी स्टोरी है। दिवाली का जैसे समय है, एक बार की बात है, दिवाली का समय था और बहुत सारे ऐसे लोग दिए के स्टॉल लगा के बैठे थे और वो एक बड़े मॉल के सामने बैठे थे। तो हर कोई मॉल में जा रहा था, उस स्टॉल में से कोई दिए नहीं ले रहा था। तो एक जो ओल्ड कपल दिखा वहां पर, उसने देखा कि ये जो स्टॉल, एक स्टॉल लगा है, इससे कोई भी दिए नहीं खरीद रहा है। तो उसमें से जो जेंट्स थे वो उतर के और उन्होंने बोला कि ये दिए कितने में दिए। तो वो जो स्टॉल पे एक माँ बेटी बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ये 500 के हैं, ये पूरे स्टॉल के दिए, पर आप पूरे ले लोगे तो हम 400 में लगा देंगे। तो वो भाई साहब ने कहा कि अरे आप पूरे दे दो मुझे। तो पूरे दिए खरीद लिए और उनको पूरे 500 भी रुपए दिए, 400 नहीं। और वो जब पूरे दिए लेके अपनी कार में आके बैठने लगे तो उनकी वाइफ उनसे बोली कि अरे आप इतने सारे दिए क्यों खरीद के लेकर आए, हम तो दिए जलाते भी नहीं है। तब उन जो साहब जिन्होंने दिए खरीदे, उन्होंने कहा अरे बेगम, हम दिए दिवाली नहीं बनाते, पर उस परिवार की तो दिवाली बन गई। तो इस प्रकार हमारे मन में करुणा भाव हो, दया भाव हो, तो हम सबके प्रति प्रेम रख सकते हैं, हमारे में एकत्व भाव और समभाव आएगा। इसी प्रकार एक और बहुत सुंदर सा दृष्टांत है। एक बार एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, जिनकी जो वाइफ थी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और काफी टाइम से एडमिट थी। जो हस्बैंड थे वो रोज सुबह उठकर 9 बजे टिफिन लेके वो हॉस्पिटल जाते थे। तो बहुत दिन तक एक सिलसिला चलता रहा। तो जो हस्बैंड जो जाते थे, उनके घर में जो सर्वेंट था वो बोलने लगा एक दिन कि साहब, आप रोज सुबह ब्रेकफास्ट लेके जाते हो, पर मैडम तो आपको पहचानती भी नहीं है। मतलब उसको वो वाली बीमारी थी जो भूल जाते हैं, जिनको पता नहीं कि कौन है। तो उनके हस्बैंड ने जवाब दिया, उसको याद नहीं है, पर मुझे तो याद है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। कि ये होता है करुणा भाव, दया भाव। तो इस प्रकार दैवी गुण में 16वीं क्वालिटी आती है दया भाव। 17 गुण आता है अलोलुपता। अलोलुपता मतलब किसी भी वस्तु को देखकर अपने मन में विकार की उत्पत्ति ना होना। किसी भी वस्तु को देख के हमारे मन में कोई विकार की भावना नहीं आए। इसके ऊपर भी एक बड़ा अच्छा सा दृष्टांत है। एक बार एक शहर में एक पंडित आए थे नए नए, और वो कहीं जाना चाहते थे दूसरी जगह में, उस शहर में। तो उन्होंने जो सिटी बस होती है वो बस में चढ़ गए। वो जब बस में चढ़े तो कंडक्टर ने उनसे कहा टिकट लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने पैसे दिए उसको, कंडक्टर को। कंडक्टर ने टिकट दी और चेंज दिया जो वापस होते थे उसके रुपए। तो पंडित ने देखा कि ये 10 रुपए ज्यादा है इसमें। तो पंडित ने सोचा कि जब मैं उतरूंगा तब कंडक्टर को वापस कर दूंगा। अब कुछ देर बाद पंडित का स्टॉप आने वाला था और पंडित खड़ा हुआ, और पंडित के मन में आने लगा कि ये 10 रुपए क्या देने की जरूरत है, मैं नहीं देता, मैं 10 रुपए अपने पास ही रख लेता हूँ। उसने ये सोचा, और वो जैसे ही उतरने वाला था तो वो बस के ऊपर उसने एक बोर्ड पढ़ा, लालच बुरी बला है। तो उसने जल्दी से वो 10 रुपए वापस कर दिए कंडक्टर को। तो कंडक्टर ने पूछा कि आप वही पंडित हो जो इस शहर में नए आए हो? तो ये पंडित ने बोला जी हाँ। तो ये कंडक्टर बोला, आपके सत्संग के बारे में बड़ी महिमा सुनी है, मैं सोच ही रहा था कि आपका सत्संग अटेंड करने आऊं, तो मैंने सोचा आपकी परीक्षा ले ली जाए, ये 10 रुपए ज्यादा देकर मैं देख लूं कि आप कितने सच्चाई में हो। तो वो पंडित तो वहां से उतर गया, और उतरने के बाद वो पंडित ने भगवान को इतना थैंक्स दिया कि हे भगवान, मैं तो एक छोटी सी चीज के लिए आज तेरी पूरी शिक्षा पर पानी फेरने वाला था, पर तूने टाइम पर मुझे बचा लिया, नहीं तो ये ज्ञान कहीं का नहीं रहता। ऐसा ही हमारे साथ होता है, हम छोटी छोटी चीजों में अटक जाते हैं,
हम 10 पैसे की 10 रुपए की चीज में अटक जाते हैं और उसमें हम अपने मन को, विचारों को पकड़ ही नहीं पाते। इतना वेग आ जाता है हमारी विचारों में कि हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। ये कब होता है? जब हमारी बुद्धि और मन कुशल नहीं होते, ट्रेनिंग नहीं मिलती, हम ज्ञान के साथ नहीं रहते। तो इस प्रकार यह गुण बताया अलोलुपता। 18वां गुण है मार्दवम। मार्दवम मतलब विनम्रता, मधुरता, विनयशीलता। ये जो गुण है ये अपने व्यक्तित्व में बहुत ही सुंदर एक निखार लाते हैं। ये एक श्रेष्ठ संस्कृति के चिन्ह है, ये दोनों गुण, विनम्रता, विनयशीलता। तो इसी उसमें संत रहीम जी बोलते हैं कि कैसे विनम्रता दर्शाई जाती है। तो जब रहीम जी जब कभी दान देते थे तो उनके नजरें हमेशा नीचे होती थी। तो उनके साथ वाले मित्र हमेशा पूछते थे कि रहीम जी आप दान देते वक्त हमेशा नीचे क्यों देखते हो? तो रहीम जी बोले, देन हार कोई और है, देन रहत दिन दिन रैन, लोग भरम हम पर करत हैं, तासो नीचे नैन। मतलब देने वाला कोई और है, मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट जैसे यूज हो रहा हूँ, इसलिए मैं अपने नीचे रखता हूँ नैन, क्योंकि लोगों को लगता है मैं दे रहा हूँ तो मुझे कहीं घमंड नहीं आ जाए, कहीं अभिमान नहीं आ जाए। तो इस प्रकार ये मार्दवम क्वालिटी बताई गई है। और 19वीं क्वालिटी है अचापलम। अचापलम मतलब अपना लक्ष्य क्लियर होना, स्पष्टता होना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना, निरंतरता रखना और हर कर्म पर ध्यान रखना। ये बात ध्यान की ही आती है। हम ये ध्यान वर्ड दिन भर अपने बच्चों के लिए यूज करते हैं, ध्यान से करो, ध्यान से उठो, ध्यान से बैठो, पर इस ध्यान का मतलब क्या है ये हमें ही नहीं ठीक से समझ में आता। पर इस ज्ञान से हमें समझ में आता है ध्यान मतलब प्रेजेंट में रहना, वर्तमान में रहना, न पास्ट न फ्यूचर, पूरा प्रेजेंट में रहना। तो यह क्वालिटी है अचापलम। तो आगे की क्वालिटी, 20वीं क्वालिटी क्षमा भाव। तो क्षमा भाव जैसे जो ज्ञान के साथ रहते हैं उनको अच्छे से पता है कि गुण गुणों से चलते हैं, पूरी सृष्टि ये तीनों गुणों में चल रही है। तो वो कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने आता है जो तमोगुण में है या बहुत ज्यादा रजोगुण में है तो उसको माफ कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये तो उसके गुण चल रहे हैं, वह नहीं बोल रहा। और क्षमा का जो एक बहुत अच्छा, हम हमेशा स्टोरी जो बोलते हैं राजा अम्बरीश की और जो ऋषि दुर्वासा की। तो राजा अम्बरीश भगवान विष्णु से बोलते हैं कि मैंने ऋषि दुर्वासा को माफ किया और अब आप भी माफ कर दो। पर हमारे साथ होता है कि हमने माफ किया पर भगवान तू देख लेना इसको। तो ये डिफरेंस है हमारी क्षमा में और उन योगियों की क्षमा में। तो हमें ज्ञान से उन योगियों की तरह बनने की कोशिश करना है कि हमने भी माफ किया, भगवान तू भी माफ कर। और संत रहीम इसके ऊपर बहुत सुंदर दोहा बोलते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन का उत्पाद, का रहीम हरि जो घटियो जो भृगु मारी लात। ये एक स्टोरी पर बेस्ड है। जो ऋषि भृगु थे उनको एक ड्यूटी दी गई थी कि जाकर देखो ये ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन श्रेष्ठ है। तो ये जो भृगु ऋषि थे इन्होंने अपने मन में आइडिया लगाई और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को सोचा तीनों के साथ कुछ ऐसा करेंगे कि वो क्रोधित हो जाएं। तो उन्होंने जाके विष्णु को लात मारी तो विष्णु क्रोधित नहीं हुए, विष्णु अपना मुंह फेर के दूसरे साइड सो गए। तब उन्होंने डिक्लेयर किया कि विष्णु जी श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ ये कहने का मतलब है जो क्षमा करता है उसको बड़ा कहा जाता है। क्षमा बड़न को चाहिए, मतलब क्षमा करके हम बड़े बन सकते हैं। और क्षमा हम अपने लिए कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे। हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि क्षमा करने से मेरा मन हल्का होता है और मैं सुख चैन की नींद सो सकती हूँ। फिर 21वां गुण आता है तेज। तेज मतलब जो एक आकर्षण, जो एक चमक दिखाई देती है दैवी गुण वालों में, जो एक आकर्षण, जो एक शुद्धता दिखाई देती है, उस तेज की बात कर रहे हैं। और वो है आत्मिक पावर। उनका मन बुद्धि इतना शुद्ध हो गया है या जितना भी शुद्ध लेवल का हुआ है तो उनकी आत्मा की दिव्यता उनमें से दिखाई देती है। और वो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उनका मन बुद्धि इतने शांत हो गए हैं तो अंदर से वो शांति भी रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इसको बोला गया है तेज। फिर है धृति। ये तेज जो है इच्छा ना होने के कारण भी अपने सबको क्षमा कर दो, जो है स्वीकार कर लो, और इच्छाओं का मिनिमम लेवल होता है तो हम बहुत शांत स्वरूप दिखाई देते हैं और उसी को तेज का है। और 22वां गुण है धृति। धृति मतलब धारण शक्ति, हमारा विल पावर।
जो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो हमारे में एक धारण शक्ति होती है, बुद्धि का ये पार्ट होता है। तो जो भी हम कार्य ले उसे पूरा करना, तो ये दिखाता है कि हमारा विल पावर, हमारी वो शक्ति कितनी तेज है। और यहाँ एग्जाम्पल देते हैं, आज के युग में तो स्टीव जॉब्स को ले लो या दीपा मलिक को ले लो, जो शरीर से सक्षम ना होकर भी उन्होंने अपने देश का नाम इतना ऊंचा करे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो धृति को यहाँ पर बताते हैं। फिर 23वीं क्वालिटी है शौचम। शौचम मतलब शुद्धता, क्लीनलीनेस। तो क्लीनलीनेस या शुद्धता शरीर की तो है ही, वो तो हम कर ही रहे हैं, हमारी मन बुद्धि की शुद्धता की बात हो रही है। तो हमने अपने घर साफ कर लिए, अब हम अपनी लोकेलिटी, अपने देश को साफ करेंगे और अपने मन बुद्धि को साफ करेंगे। फिर है अद्रोह। अद्रोह मतलब मन से भी किसी को पीड़ा ना पहुंचाना। तो ये जो हमारे मन में लोगों के प्रति द्वेष भाव आते हैं और हम गलत अंदर सोच लेते हैं, वह भी नहीं करना। और 25वीं क्वालिटी है ना अतिमानिता। ना अतिमानिता मतलब बहुत अधिक अपने आप को पूजनीय नहीं समझना कि मैं ही सब कुछ हूँ, अपने आप को गौरवान्वित नहीं बहुत ज्यादा करना। तो कई लोगों को ये आदत होती है कि बाहर तो ठीक है, हम अपने इष्ट देव को लेके भी बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हैं कि मेरा इष्ट सबसे अच्छा। ये बोलकर हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों के इष्ट को कम कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी अहंकार की बात होती है कि मैंने 1000 तप कर लिए, मैंने 108 बार पोथी पढ़ ली, या मैंने इतनी बार परिक्रमा कर ली। तो ये भी बताना, ये बहुत अपने आप को हम पूजनीय बताने लगते हैं कि मैं तो इस टाइप से ही खाना खाती हूँ, हमारे घर हम ऐसी पूजा करते हैं, हम ये ऐसे 56 भोग लगाते हैं। तो ये भी बहुत अहंकार की बात है। और फिर जो मेरे इष्ट वाला ही मुझे मिलता है तो हम उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, बाकी लोगों को थोड़ा हम इंफीरियर समझते हैं। तो ये ना अतिमानिता क्वालिटी है, जहाँ अपने आप को हमें स्पेशल या पूजनीय या गौरवान्वित नहीं महसूस करके और हम दूसरों को नीचे दिखाते हैं। एक बार ये भी, इसमें भी एक अच्छा सा दृष्टांत है, सुनिए, समझ में आए तो ठीक है। एक स्वामी जी थे, उनको इनविटेशन मिला कहीं प्रोग्राम में आने का। तो वो स्वामी जी गए। जब वो स्वामी जी गए तो उन्होंने वहां पर देखा कि उनसे भी बड़े बड़े आचार्य वहां पर बैठे हैं और लोग सब उनको पूछ रहे हैं, और ये जो स्वामी को बुलाया था इनको कोई नहीं पूछ रहा। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि जो स्वामी जी गए थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मेरे को नहीं पूछ रहे, उन्होंने ये सोचा हम भी तो ऐसे ही करते हैं, जो हमारा दिव्य मन है उसको हम ध्यान नहीं देते और हम बाहर के शरीर को और बाहर की चीजों को पूजने में लगे हैं, और जो मैं स्वयं हूँ उसको मैं नकार रहा हूँ, मैं जो इतना दिव्य हूँ अपने आप को नकार रहा हूँ। तो यही हालत मेरी भी है। और उनको वहां से एकदम ज्ञान हो गया और वो समाधि में पहुंच गए। तो इस प्रकार है कि हमारे साथ कुछ नेगेटिव भी होता, हम उसमें से पॉजिटिव ढूंढ के और अपने आप को ऊपर उठा ले। ये प्रैक्टिस से हमारे साथ संभव है। और 26वीं क्वालिटी है, आखिरी क्वालिटी, धैर्य की, पेशेंस। जो हमने फर्स्ट अध्याय में ही देखा कि श्री कृष्ण कितने धैर्यता पूर्वक अर्जुन की बातें सुनते रहे। और यही जो पेशेंस है, जो मौन है, ये एक बहुत ही सुंदर गुण है। और हम सब में यदि हम थोड़ा थोड़ा मौन और पेशेंस की प्रैक्टिस करें तो ये भी हमारी बहुत उन्नति करा सकता है।